Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 10.1. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ये आपने अच्छी तरह करना है, ठीक है। और इसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्केच द ग्राफ। हमने ग्राफ स्केच करना है, ग्राफ ड्रा करना है ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन बच्चे वो होते हैं जिसमें x की वैल्यूज़ 1 होती है, x या y जो भी वेरिएबल होती है उसकी पावर 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शंस। पार्ट नंबर 1, 2 और 3 बच्चों एक जैसे हैं, ये लीनियर फंक्शन है, हमने इनका ग्राफ बनाना है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन सोल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको साथ साथ डिटेल से बता दूंगा कि कैसे हम इसको फाइंड करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर फंक्शन हो गया। हम इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों। ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं साइड पे। यहाँ हम लिखेंगे x और y लिखेंगे। यहाँ हम बारी बारी x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। यहाँ बच्चों पहले पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो यहाँ पे राइट साइड पे उसकी जगह हम पुट करते हैं 0। अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट कर सकते हैं बच्चों। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और x की जगह हम 0 पुट करेंगे। हमारे पास बच्चों आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 0 0 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा बच्चों। x की वैल्यू 0 पुट की है, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5 आ गई बच्चों, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। अब दोबारा फिर बच्चों इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अब यहाँ बच्चों x की जगह हम 1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 3x की जगह हम 1 पुट करते हैं, बाकी ऐसी y इज इक्वल टू 3 1 3 माइनस 5। तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 5, डिफरेंट साइन है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2 आ जाएगा बच्चों। हमने x 1 पुट किया तो आंसर क्या आया हमारे पास बच्चों माइनस 2। 2 पॉइंट भी बहुत हैं, अगर हमें और भी करना चाहें तो कर सकते हो, लेकिन 2 पॉइंट बहुत है बच्चों, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। हम इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों। ये हम x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं, प्लेन इसको बोलते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस बच्चों। ये हम एक प्लेन बना लेते हैं। आप ग्राफ पेपर के ऊपर भी कर सकते हो और ये मैनुअली भी कर सकते हैं बच्चों। अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर करना चाहें तो ग्राफ पेपर भी कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरह ऐसे प्लेन एक बना लें। ये हमारा x प्लस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और यहाँ x माइनस हो जाता है, ठीक है। y प्लस और y माइनस, ग्राफ के बारे में आप पढ़ चुके हैं चैप्टर पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये राइट साइड पे जाएंगे, देखो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, एक जैसा गैप यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब जाएंगे बच्चों, ये हो गया 1 2 3 4 और 5। डाउन आएंगे बच्चों, ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5 बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट क्या है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास पहले बच्चों x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5। x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे सेंटर से देखना है बच्चों, ये 0 है। ये x की वैल्यू 0 है तो ना राइट जाएंगे ना लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है बच्चों -5। x की वैल्यू 0 है, यहाँ भी रहेगा, और y की वैल्यू -5 है। माइनस हो तो बच्चों डाउन आते हैं 1 2 3 4 5। ये हमारे बच्चों फर्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। x की वैल्यू के लिए राइट या लेफ्ट जाते हैं, 0 थी यहाँ पे रहेगा, और y की वैल्यू -5 है तो डाउन आएंगे बच्चों। अब x की वैल्यू 1, यहाँ x की वैल्यू 1 है, राइट साइड पे जाएंगे, और y की वैल्यू बच्चों -2 है, ठीक है। x की वैल्यू 1 यहाँ पे आ गए, y की वैल्यू -2, यहाँ से डाउन जाएंगे 1 और 1 2, ये पॉइंट आ गए बच्चों। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए बच्चों। इन दोनों में से हमने एक लाइन लगा लेनी है, तो हमारे पास वो ग्राफ वाली लाइन होगी, ठीक है। ये हमारा इसका ग्राफ हो गया बच्चों। ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन थी कौन सी थी, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 बच्चों, इसको ग्राफ कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन थी, हमने 2 पॉइंट्स का दिया, अपनी मर्जी से पहले 0 पुट कर दिया, फिर 1 पुट कर दिया, और इन पॉइंट्स को प्लॉट किया, तो इन दोनों में से गुजरती हुई एक लाइन ले ली, तो हमारे पास बच्चों लीनियर ग्राफ हो गया बच्चों। बहुत आसान था, मैंने कहा ना सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है बच्चों, बिल्कुल इसी तरह कहा। सेकंड पार्ट y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। बिल्कुल बच्चों उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पहले किया। हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं x और y की वैल्यू के लिए।
ठीक है। ये हम लिखेंगे यहाँ पे x और यहाँ लिखेंगे y, ठीक है। यहाँ पहले पुट करते हैं बच्चों, x की जगह पुट करते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। अब हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं बच्चों। पहले हम क्या पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अगर 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 प्लस 8, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 प्लस 8। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू बच्चों 8 आ जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया बच्चों। x क्या पुट किया हमने 0 और y कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया, ठीक है। अब हम अपनी मर्जी से पुट कर देते हैं। अब हम फिर दोबारा इसमें y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। अब अपनी मर्जी से पुट करते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। मैं 2 पुट कर लेता हूँ बच्चों। पुट x इज इक्वल टू 2, आप अपनी मर्जी से, मैंने कहा कुछ भी 2 पॉइंट पुट कर लो। तो y इज इक्वल टू -2, ऐसी x की जगह हमने 2 पुट कर देना है, ठीक है बच्चों। इस x की जगह हमने पुट करना है 2 प्लस 8, ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू -4 प्लस 8। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट 8 में से 4 के 4 आ गए बच्चों। x की वैल्यू क्या पुट की 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। अब हम इनको प्लाट करेंगे बच्चों, सेम जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया उसी तरह हमने इस तरह करना है। प्लेन ले लेनी है बच्चों, ये हमारे पास एक प्लेन आ जाएगी, x एक्सिस और y एक्सिस ले लेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास हो गया x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। बताया था आपको कि ग्राफ के ऊपर भी कर सकते हो आप बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आएगा राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बच्चों ये आ गया। यहाँ पे आप जाएंगे 1 2 3 4 5, डाउन आएंगे बच्चों -1 -2 -3, इसी तरह। अब यहाँ पे जाएंगे -1 -2 -3 बच्चों। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, अब फर्स्ट पॉइंट है बच्चों x0 y8, x0 है और y8 है बच्चों, प्लस 8 है ना। आप जाएंगे यहाँ से x0 और y8, यहाँ से आप जाएंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हमारे पास बच्चों हो गया 8, ये आ गया बच्चों। x0 था और y8 था बच्चों, एक पॉइंट ये आ गया। और नेक्स्ट है बच्चों x2 और y4, x2 हो गया बच्चों और y4 हो जाएगा। x2 हो गया और y कितना आ गया 4, 1 2 3 और 4 बच्चों, ये पॉइंट आ गया बच्चों। ये हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए। अब इन दोनों में से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है, तो जो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड ग्राफ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों में से पासिंग लाइन ले लेनी है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ होगा बच्चों, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8 बच्चों। ये भी लीनियर इक्वेशन थी और इसका ये ग्राफ आ गया। हमेशा जो लीनियर इक्वेशन होती है बच्चों, उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में आता है, ठीक है। जो भी लीनियर इक्वेशन होगी उसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो सीधी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट था बच्चों, बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है y इज इक्वल टू 0.5x, y इज इक्वल टू 0.5x -1 बच्चों, ठीक है। सेम उसी तरह जिस तरह मैंने एक पार्ट करवाया बिल्कुल उसी तरह सारे हम इधर टेबल बना लेते हैं बच्चों, जहां x और y की वैल्यूज लिखनी है। हम यहाँ पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू बच्चों 0 पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0.5, ऐसे लिखा ना, x की जगह हमने लिख देना 0 -1 ऐसी। 0.5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, -1 ऐसी, तो y इज इक्वल टू -1 आ गया। x हमने 0 पुट किया बच्चों, y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। दोबारा फिर ये इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 0.5x -1। अब हम x की जगह बच्चों 1 पुट कर लेते हैं, x की जगह हमें 1 पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1 -1, y इज इक्वल टू 0.5 -1। अब देखो 1 में से 0.5 माइनस करो बच्चों, इस तरह 1.0 लिख दो, 0.5
यहाँ से कैरी 10 में से 5 के 5 और 0.5 आ जाएगा। y इज इक्वल टू -0.5 आएगा क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस है बच्चों। हमने अगर 1 पुट किया तो आंसर क्या आया -0.5। अब बच्चों इनको हमने प्लाट करना है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं अब इनको हमने प्लाट करना है। प्लेन ले लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास प्लेन आ जाएगी, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। राइट साइड पे बच्चों एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस और वाई माइनस। यहाँ बच्चे थोड़े से पॉइंट हैं, खुले खुले ले लें। 1 ये हो गया 2, इधर -1 -2। यहाँ से चलते थे बच्चों 1 2 डाउन हो -1 -2। अब बच्चों जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास x 0 और y -1, x 0 है और y की तरह -1 की तरह, ये पॉइंट आ गया बच्चों। y के लिए अप एंड डाउन जाते हैं ना बच्चों, ठीक हो गया, अप या डाउन जाते हैं, पॉजिटिव अप नेगेटिव डाउन। x की वैल्यू बच्चों 1 है और y की वैल्यू -0.5, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -0.5, ठीक है। -0.5 बच्चों इसका हाफ होगा, ये आएगा -0.5। 0.5 का मतलब हाफ, 1 का हाफ। -0.5 है, डाउन आएगा तो 0.5 का मतलब 1 का हाफ। ये पूरा 1 है, इसका हाफ ले लेंगे ये बच्चों, ये पॉइंट आ गया बच्चों। अब इन दोनों में से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है, तो हमारे पास इसका, इस इक्वेशन का जो लीनियर इक्वेशन थी इसका ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा बच्चों। फिर बता रहा हूँ पॉइंट्स आप अपनी मर्जी के भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही पॉइंट्स हों बच्चों। ये हमारे पास इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0.5 x -1। पॉइंट्स को भी कोई भी ले लो, लेकिन ग्राफ की शेप इधर ही होगी बच्चों, ग्राफ की शेप इसी तरह ही होगी। पॉइंट्स आप कोई भी ले लेंगे लेकिन जो ग्राफ की शेप होगी ना वो इसी तरह की बनेगी बच्चों, ठीक हो गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक फंक्शन गिवन है, इनका हमने ग्राफ बनाना है बच्चों, ठीक हो गया। यहाँ जो ग्राफ बनेगा वहाँ बच्चों डिफरेंट शेप्स का ग्राफ बनेगा बच्चों, ठीक हो गया। अगर तो लीनियर हो ना तो स्ट्रेट बनता है, यहाँ पे मुख्तलिफ शेप का बनेगा। पार्ट 1 2 और 3 बच्चों, ये 3 तरह के पार्ट हैं, 4 पार्ट है बच्चों, इनको हमने सॉल्व करना है। अब फर्स्ट जो है y इज इक्वल टू x³ + 2x² -5x -6, और यहाँ पे बच्चों जो वैल्यू की रेंज गिवन है ना -3.5 से लेकर 2.5 तक, मतलब हमने जो x की वैल्यूज़ लेनी है, x की बात हो रही है, उसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेनी है, इनके दरमियान में लेनी है, ठीक है। -3.5 से लेकर 2.5 तक ले सकते हो, -3.5 भी ले सकते हो और 2.5 भी ले सकते हो, और इनके बीच में जो वैल्यूज़ हैं कोई भी वैल्यू ले सकते हो। रेंज बताइए बच्चों, इनके अंदर से आपने वैल्यूज़ लेनी है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ, तो फिर देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू, हम इसको ले लेते हैं, y इज इक्वल टू x³ + 2x² -5x और -6 बच्चों, ठीक है। हमने उसी तरह पहले टेबल बना लेना है बच्चों x और y की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आती रहेंगी बच्चों। यहाँ पे हमने बारी बारी पुट कर देना बच्चों, -3.5 और 2.5 के दरमियान में लेनी है, ये वैल्यू भी ले सकते हो। हम माइनस पॉइंट वाली नहीं लेते, -3.5 और 2.5 से बीच में ले लेते हैं। हम लेंगे x की वैल्यू ले लेते हैं, फर्स्ट करो -3 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं -2 ले लेंगे, फिर -1 ले लेंगे, 0 ले लेंगे बच्चों, 1 ले लेंगे और 2 ले लेंगे, बहुत है इतनी वैल्यूज़, ठीक है। इनके बीच में ये सारी वैल्यूज़ हमारी इनके बीच वाली आ रही है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हो। हम बच्चों पहले पुट करते हैं, पुट x की जगह पुट कर देते हैं -3, ठीक है। इनके बीच में कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो, कम से कम 4-5 लेनी है हमने। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x की जगह हमने पुट कर देना है -3, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर +2 इंटू माइनस, ये क्यूब है बच्चों, -3 का क्यूब और +2 और x की जगह -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 और -6। y इज इक्वल टू 3 का क्यूब जब लेंगे ना बच्चों कितना हो जाएगा, -27, -27। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो -27 +2 ऐसे। अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगी, 9 हो गया माइनस। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, अगले स्टेप पे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू -27 +18 +15 और -6 बच्चों, ठीक है। ठीक, देखो 18 और 15 कितना होता है,
33 और 27 और 6 33 बच्चों, ये सब कट गया बच्चों। तो फाइनल आंसर आएगा, इनको सॉल्व करेंगे y 0 आ जाएगा बच्चों। x की वैल्यू -3 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0। इन सारों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पॉइंट जो हमने ले लिया था। अब हम दोबारा इसी क्वेश्चन को हम बच्चों लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बच्चों। अब हमने पुट करना है x की जगह -2, पुट x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं बच्चों। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 2 ऐसी और फिर -2 का स्क्वायर -5 -2 और -6 बच्चों। ये हो जाएगा -2 का क्यूब, -2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई 2 2 2 -8 हो जाएगा बच्चों प्लस 2 का जब स्केयर लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाती है। ये ऐसे ही लिख लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों, एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे लिख लो। -8 प्लस 8 माइनस प्लस 10 और -6 बच्चों। देखो 8 और 8 काट गया, 10 -6 4 हो गया। y कितना आ गया 4 आ गया बच्चों। -2 पुट किया तो y हमारे पास बच्चों 4 आ जाएगा। अब दोबारा फिर हम लिखेंगे इसी क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x और -6 बच्चों। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू एक्स जगह -1 पुट करते हैं, -1 का क्यूब प्लस 2 -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 -6। -1 का क्यूब लेंगे बच्चों -1 ही आएगा, प्लस 2 और -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 हो जाएगा, -5 इंटू -1 -6। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 प्लस 5 और -6। ये देखो 5 और 2 7 और -6 और -1 -7, y इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। y क्या आ गया 0। हमने x की जगह -1 पुट किया तो y का आंसर क्या आया 0 आ गया बच्चों। अब एक वैल्यू मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, 2 पॉइंट्स यहाँ पुट कर लेते हैं ना, ठीक है। अब दोबारा हमने एक पॉइंट यहाँ पुट कर लेते, दोबारा एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने नीचे ग्राफ बनाना है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x -6। अब पुट करते हैं बच्चों, x की जगह 0 पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0 तो y आएगा 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर -5 इंटू 0 -6। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ये 0 प्लस 0 -6, तो y इज इक्वल टू -6 आ जाएगा बच्चों। 0 पुट किया तो क्या आया -6 आ गया बच्चों। अब दोबारा इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -5x -6। अब हम बच्चों पुट करेंगे 1, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 1 का क्यूब 2 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 और -6। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 प्लस 2 इंटू 1 -5 इंटू 1 -6, 1 प्लस 2 -5 और -6। ये हो जाएगा देखो 2 और 1 3 हो गया बच्चों। -11 में से, ठीक है, -11 में से बच्चों 3 गया तो क्या बचता है -8, -8 आ गया बच्चों, ये -8 आ गया। अब एक और पॉइंट है बच्चों, वो भी पुट कर लेते हैं लास्ट, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -5x -6। पुट करते हैं x की जगह 2 बच्चों, 2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 और -6। 2 का क्यूब 8 हो गया प्लस 2 इंटू 2 4 -5 इंटू 2, अभी ऐसे लिख देते हैं। अब सॉल्व करते हैं, 8 प्लस 8 -10 और -6 16 है बच्चों, और ये भी 16, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। y कितना आ जाएगा 0 आ गया बच्चों, यहाँ पे y 0 आ गया। अब बच्चों हम इन तमाम वैल्यूज़ को प्लाट करते हैं बच्चों, ठीक है, हम इन तमाम वैल्यूज़ को प्लाट करते हैं। हम एक प्लेन बना लेते हैं बच्चों, x एक्सिस और y एक्सिस हम ले लेते हैं ना, ग्राफ के ऊपर भी कर सकते हो और इसी तरह मैनुअली भी आप बना सकते हैं बच्चों। x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों -8 है, तो हम
चलते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड पे जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5, अप जाएंगे बच्चों 1 2 3, डाउन आएंगे बच्चों -1 -2 -3। ठीक है, अब हमें जितने चाहिए होगी तो हम उसको आगे ले लेंगे। अब हम इनको प्लाट करेंगे बच्चों। अब देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास -3 और 0, x की वैल्यू बच्चों -3 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू -3 लेफ्ट साइड में जाएंगे 1 2 3 और y की वैल्यू 0 बच्चों। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया बच्चों, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 बच्चों। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4, -2 और y की वैल्यू 4। यहाँ से बच्चों अप जाएंगे बच्चों, यहाँ से -2 और अप जाएंगे। अब 4 किधर आएगा बच्चों, ये देखो 3 और यहाँ पे आएगा 4। ये हमारे पास आ गया पॉइंट, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया बच्चों। नेक्स्ट है -1 और 0, -1 और 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 है बच्चों। ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0। नेक्स्ट 0 और -6, x की वैल्यू बच्चों 0 है और y की वैल्यू -6 है। देखो -1 2 3 -4 -5 और -6। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -6, ये आ गया पॉइंट। ठीक है, फिर बच्चों x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -8, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -8, ये 1 हो गया बच्चों और -8 हम नीचे आएंगे बच्चों, -8 हम इसी की सीध में नीचे आएंगे। यहाँ पे -6 ये है, -7 और -8 हो गया। ये हमारे पास बच्चों पॉइंट आ गया। ठीक है, -1 और 1 और -8 बच्चों, ये आ गया बच्चों 1 और -8। फिर है 2 और 0, 1 और 1 2 ये हो गया और दूसरा 0 ये हो गया बच्चों। अब इन सबको बच्चों हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा बच्चों। देखो ये ऐसे आया और फिर ऐसे आया और बच्चों ये ग्राफ की शेप बन रही है बच्चों। ठीक है, ये ग्राफ की जितनी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये शेप में बनता जाएगा बच्चों। ठीक है, जितने पॉइंट्स पुट करते जाएंगे तो ये इस तरह की आपकी शेप बनती जाएगी बच्चों। ठीक है, ये क्यूबिक का हमारे पास ग्राफ था, बिल्कुल उसी तरह था। इसमें हमने देखो हमें वैल्यूज़ गिवन, क्वेश्चन गिवन थी और वैल्यूज़ की रेंज बताई थी। इन दोनों की रेंज के बीच में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है कोई भी बच्चों। ये था बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों x² + x - 2 बच्चों, x² + x - 2 बच्चों। ये जो हमारी क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने से पहले हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना, तो हम एक टेबल बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y बच्चों। ठीक है, यहाँ अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पुट करते जाएंगे बच्चों, x की और y की वैल्यूज़ आती जाएंगी बच्चों। x की वैल्यू पुट करते रहेंगे और y की वैल्यू आती रहेगी। यहाँ कोई लिमिट नहीं दी गई बच्चों, जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर लो। फर्स्ट करो बच्चों, यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x = 0 पुट करते हैं बच्चों। ये हो जाएगा y = ये 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 इंटू -2, तो ये हो जाएगा y = 0 का स्क्वायर, 0 + 0 और -2, y आएगा बच्चों -2 पुट कर दिया। ठीक है, अगर हम x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ये पहला पॉइंट आ गया। दोबारा फिर बच्चों ये इक्वेशन लिखेंगे, y = x² + x और -2 बच्चों। पहले 0 पुट किया ना, अब हम पुट करते हैं x = 1, x की जगह हम 1 पुट करते हैं। y = x की जगह 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और -2, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 हो गया प्लस 1 और -2, तो ये हो जाएगा y = 1 1 2 -2, ये हो गया 0 हो गया बच्चों। अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। x 1 पुट किया तो y 0 आ गई। अब हम दोबारा पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, y = x² + x - 2। अब बच्चों पहले 0 पुट किया, 1, अब 2 पुट कर लेते हैं। पुट x = 2 पुट करते हैं, तो y = 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 बच्चों, ये हो जाएगा y = 2 का स्क्वायर 4 + 2 और -2, ये कट गया तो y आ गया 4 आ गया बच्चों। अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू 4 आ गई बच्चों। नेक्स्ट फिर इसी क्वेश्चन में y = x² + x - 2 बच्चों। अब हम पुट करेंगे x की जगह 3 पुट करते हैं, 3, तो y = 3 का
होल स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 2, 3 का स्क्वायर बच्चों हो गया 9 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। 9 और 3 12, 12 माइनस 2 के 10 आ गया बच्चों, ठीक है। अगर हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो आंसर 10 आ गई। बच्चों आंसर बड़े हो रहे हैं ना, ग्रेटर जा रहे हैं, तो हमने कुछ नेगेटिव वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों, कुछ हमने नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करते हैं। दोबारा यही क्वेश्चन लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब पुट करते हैं -1 बच्चों, x की जगह -1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, -1 और -2 तो ऐसी है ना। जब -1 का स्क्वायर लेंगे बच्चों ये +1 आ जाएगा, प्लस -1 और -2, ये और ये कट गया बच्चों, फाइनल आंसर आएगा -2 आएगा। x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -2 आ गई। अब कुछ वैल्यूज बच्चों यहाँ पुट कर देते हैं क्योंकि फिर नीचे ग्राफ भी करना है ना। अब दोबारा बच्चों यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू, पहले -1 पुट किया बच्चों, -2 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर, फिर x जगह -2 और फिर -2, -2 का स्क्वायर लेंगे बच्चों 4 आएगा, फिर -2 और -2, ये -2 में से -4 प्लस 4 ये 0 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू बच्चों 0 आ गई। एक आध और वैल्यू ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अगर थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी ना बच्चों तो ग्राफ की शेप फिर सही बनती है ना, फिर शेप सही बनती है। तो वैसे 2 वैल्यू से ग्राफ की शेप नहीं बनती, यहाँ शेप बनानी है ना। पुट x इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर, -3 और -2, -3 का स्क्वायर हो चुका 9, -3 और -2 बच्चों, 9 में से 5 गए 4 आ गए बच्चों। x की वैल्यू अगर -3 पुट की तो y की वैल्यू 4 आ गई। ये बच्चों हमारे पास कुछ वैल्यूज़ थी, ठीक है। अब हम इनको प्लॉट करेंगे बच्चों, हम प्लेन बना लेते हैं जिसको ग्राफ भी बोलते हैं बच्चों। x एक्सेस और y एक्सेस ले लेंगे बच्चों, x एक्सेस और y एक्सेस, ये हमारा x एक्सेस हो गया और हमारे पास y एक्सेस, y प्लस और y माइनस हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 10 है ना, तो हमने वैल्यूज 10 तक लेके जानी है। यहाँ पे देखो 1 गैप एक जैसा रख रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेफ्ट साइड पे जाएंगे बच्चों -1 -2 -3 -4। अब जाएंगे बच्चों 1 2 3, डाउन आएंगे बच्चों -1 -2 -3, इस तरह, ठीक है। जो जो चाहिए होंगे फिर हम उसको साथ साथ हम यूज़ करते रहेंगे, आगे और चाहिए तो एक्सटेंड कर लेंगे बच्चों। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास बच्चों x 0 y -2। x की वैल्यू बच्चों 0 है और y की वैल्यू -2 है बच्चों। x की वैल्यू 0 यहाँ पे रहेगा और y की वैल्यू -2 है बच्चों। y की वैल्यू प्लस हो तो अप जाते हैं, माइनस हो तो नीचे आते हैं बच्चों। y की वैल्यू -2 है ना, यहाँ से नीचे जाएंगे डाउन 1 और 1 2। ये हमारा बच्चों फर्स्ट पॉइंट आ गया। ये नेक्स्ट है बच्चों x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 बच्चों। अब x की वैल्यू 1 है ना, यहाँ पे आ गए, और y की वैल्यू 0 है बच्चों, ये यहाँ भी पॉइंट रहेगा। x की वैल्यू 1 + 1 थी, राइट आ गए, y की वैल्यू 0 है, ना अप जाएंगे ना डाउन जाएंगे, यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट बच्चों x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 है ना, +2 1 1 2 और y की वैल्यू 4 बच्चों, यहाँ से आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ स्केल रख के ले जाते हैं फिर सही हो जाता है ना, सीधा आ जाता है 4। ये देखो 1 2 3 और ये बच्चों 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गई, ये देखो 4 ये हमारे पास अगला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट बच्चों x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 10। x की वैल्यू 3 बच्चों, देखो 1 2 3 और y की वैल्यू 10, यहाँ से आप जाएंगे बच्चों 10, यहाँ से 10 अप जाना है ना। देखो 1 2 3 4, ये हो गया बच्चों 5 6 7 8 9 और बच्चों ये 10 आएगा, ये 10 इसी की सीध में आएगा, ये यहाँ पे आएगा बच्चों पॉइंट ये, ठीक है। x की वैल्यू बच्चों 3 होगी और y की वैल्यू 10 है तो ऊपर चला गया ना यहाँ से। अब x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2 बच्चों। x की वैल्यू -1 है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे बच्चों, -1 और y की वैल्यू -2 है बच्चों, y की वैल्यू -2, यहाँ से डाउन जाएंगे 1 और 1 2, ये आगे पॉइंट। फिर नेक्स्ट वैल्यू बच्चों x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, ये
-2 ये आ गया, y 0 है तो इसलिए ना अप जाएगा ना डाउन जाएगा। फिर बच्चों लास्ट है x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू -3 लेफ्ट साइड पे 1 2 3 और y की वैल्यू 4 है, यहाँ से अप जाएंगे बच्चों, ठीक है। 4 देखो 1 2 3 और ये 4, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे बच्चों, देखो ये उधर से आओ या इधर से आओ, ये हमारे पास एक शेप बन जाएगी बच्चों, ठीक है बच्चों। इसी शेप में हमारे पास ग्राफ बनेगा, ठीक है। और वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो ये एक्सटेंड होता जाता है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास बच्चों ग्राफ बना है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना, ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2x बच्चों। और यहाँ पे बच्चों रेंज जो गिवन है ना, ये गिवन है हमें -2.5 से लेकर 0.5 तक बच्चों रेंज है। यहाँ पे रेंज है तो यहाँ हमने यही वैल्यूज़ हमने लेनी है बच्चों। और ये क्यूबिक है बच्चों, x3 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये क्यूबिक है। इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों एस टाइप शेप बनेगा, एस टाइप की शेप बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, x और y के लिए टेबल ले लेते हैं, बना लेते हैं x और y बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। हम पहले बच्चों पुट कर लेते हैं इसमें, यहाँ पे रेंज है ना -2.5 से शुरू कर लेते हैं। x की जगह पुट कर लेते हैं बच्चों -2.5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू लाइन लगी हुई है ना, लेस देन इक्वल टू है, x ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये वाली वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। हम लिखेंगे -2.5 का होल क्यूब प्लस 3 ऐसे लिखेंगे और -2.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5 हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमने -2.5 का क्यूब लेना है बच्चों, तो क्या आ जाएगा 2.5 का क्यूब लेंगे, ठीक है। 2.5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 15.625। बाय साथ माइनस लगी है ना और क्यूब है ना, इसलिए ये माइनस इसके साथ बच्चों रहेगी, -15.625 आ गया बच्चों। प्लस 3 ऐसे ही लिखेंगे, 2.5 का बच्चों हमने स्क्वायर लेना है, तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 6.25 प्लस 2.5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 5 आ गए। हाँ लिखेंगे -15.625, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 6.25 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 3 के साथ, प्लस 18.75 और प्लस 5 बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये माइनस है, -2.5 पुट कर रहे हैं, देखो x की वैल्यू -2.5, ये -5 आ जाएगा बच्चों। इन सारों को जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में लिखेंगे -15.625 प्लस 18.75 -5, तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा -1.875 बच्चों। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमने बच्चों पुट की है -2.5 और y की वैल्यू आएगी -1.875 आ गई बच्चों। x की वैल्यू -2, ये हमारे पास बच्चों एक पॉइंट आ गया। अब दोबारा फिर हमने ये लिखनी है इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2x बच्चों। यहाँ पे हमने बच्चों अब पुट कर देना है x की जगह, अब हम बच्चों -2 पुट करते हैं, x की जगह हमने -2 पुट कर देना है, जहाँ x है वहाँ हमने -2 पुट कर देना है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब 3 ऐसे और x की जगह -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और x की जगह -2 हो गया बच्चों। 2 का क्यूब लेंगे बच्चों 8 आएगा, साथ माइनस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे बच्चों 4, जब स्क्वायर हो तो माइनस खत्म हो जाती है और -4 हो गया बच्चों। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -8 प्लस 12 और -4 बच्चों। देखो -8 और -4, -12 प्लस 12, ये हो जाएगा y 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जब हमने -2 पुट करना है तो हमारे पास x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू बच्चों 0 आ गई बच्चों। ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट था। अब दोबारा फिर लिखेंगे बच्चों y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2x बच्चों। अब हम यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1.5 बच्चों, जहाँ x है वहाँ -1.5 पुट कर लेते हैं, -1.5 का होल क्यूब, x का -1.5 का होल स्क्वायर और x का -1.5 बच्चों। -1.5 का बच्चों हमने क्यूब लेना है,
तो 1.5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5, ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास -3.375। 3 हमने ऐसे ही लिखना है और 1.5 का स्क्वायर ले लेंगे बच्चों, ये हमारे पास आएगा 2.25। अब इसकी माइनस ख़त्म हो जाएगी बच्चों, 2.25। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2 के साथ, ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस -3 आ गया बच्चों, ये आ जाएगा -3.375। अब 2.25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 2.25, ये आ जाएगा +6.75 -3 आ गया बच्चों। अब हमने 6.675 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, -3.375 -3, हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा 0.375। हमारे पास आंसर आएगा 0.375 बच्चों। x की वैल्यू हमने पुट की है -1.5 और इसका आंसर आएगा 0.375 बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2x बच्चों। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -0.5, x की जगह -0.5 पुट करते हैं बच्चों, -0.5 का होल क्यूब -0.5 का होल स्क्वायर 2 × 0.5 बच्चों। y इज इक्वल 0.5 का होल क्यूब, तो 0.5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 बच्चों, ये आ जाएगा -1.125 -0.125 या 0.125। 0.5 का स्केयर ले लेंगे, 0.5 का बच्चों स्केयर लेंगे 0.25, ठीक है। यहाँ पॉइंट से पहले भी आप 0 लगा सकते हो, माइनस ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे भी माइनस, जहाँ वैल्यू पुट करते हैं माइनस लाजमी लगाना है बच्चों। 0.5 मल्टीप्लाई 2 बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों -1 आ जाएगा, -1। अब इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -0.125 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.25 मल्टीप्लाई 3 0.75 और -1 आ गया बच्चों, ठीक है। 0.75 -1 -0.125, तो हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा -0.375 -0.375। क्या पुट किया, x की वैल्यू पुट की बच्चों -0.5 पुट की, तो फाइनल आंसर आया -0.375 आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों। फिर हम वही क्वेश्चन लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2x। अब हम बच्चों x की जगह 0 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 का होल क्यूब प्लस 3 0 का स्क्वायर 2 × 0 बच्चों, ये हमारे आएगा 0 प्लस 0 और प्लस 0, तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर बच्चों हमारे पास 0 आ गया। हमने वैल्यू पुट की x 0 और y का आंसर क्या आया बच्चों हमारे पास 0, x 0 पुट की और y का आंसर 0 आ गया बच्चों। अब 2 एक पॉइंट और ले लेते हैं बच्चों, फिर हमारे पास ग्राफ बनाने में आसानी होगी ना, यहाँ ही कर लेते हैं। अब दोबारा फिर बच्चों इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2x। अब बच्चों पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं बच्चों, यह हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस 3 × -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × -1। -1 का क्यूब बच्चों -1 आएगा, 3 -1 का स्क्वायर 1 आ गया, -2 -1 प्लस 3 -2, ये बच्चों आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। जब हम -1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -1 पुट किया तो हमारे पास 0 आ गया। ये बच्चों हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पुट किए ना बच्चों। एक पॉइंट और पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब
प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। हम बच्चों एक्स पुट करते हैं, एक्स पुट 0 पुट x इज इक्वल टू 0.5 पुट करते हैं बच्चों पॉजिटिव वाला, y इज इक्वल टू 0.5 का होल क्यूब 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 बच्चों। अब 0.5 का जब क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा 0.125, 0.5 का स्क्वायर लेंगे 0.25 और प्लस 1 आ जाएगा बच्चों, 0.125 प्लस 0.75 और प्लस 1 बच्चों। इन सबको हमने ऐड कर देना बच्चों, 0.125 प्लस 0.75 प्लस 1, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 1.875 बच्चों, 1.875 आ गया बच्चों। प्लस 1 पुट किया तो 1.875 बच्चों हमारे पास ये आंसर आ गया बच्चों। ये थे हमारे पास पॉइंट्स बच्चों, अब इनको हमने प्लॉट करना है। तो चलते हैं बच्चों ग्राफ की तरफ। हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने इसका ग्राफ बनाना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले बच्चों हम प्लेन बना लेते हैं। एक हम प्लेन बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ले लेंगे बच्चों, ये हमारी प्लेन हो जाएगी। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ले लेंगे, ठीक है। आप ग्राफ के पेपर के ऊपर भी बना सकते हो और मैनुअली भी मैंने आपको बताया कि आप बना सकते हैं बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस और वाई माइनस बच्चों। अब देखो ज़रा वैल्यूज़ जो बच्चों हमारे पास सबसे ग्रेटर वैल्यू -2.5 है, -2.5 है। तो हमारे पास खुली खुली वैल्यूज़ हमने लेनी है बच्चों। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 प्लस 1, यहाँ पे हम ले लेते हैं बच्चों +2 और यहाँ पे ले लेते हैं +3 बच्चों। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ये हो जाएगा -1 -2 और ये हो जाएगा बच्चों -3 हो जाएगा बच्चों, ठीक हो गया यहाँ पे। और अब जाएंगे इसी तरह यहाँ से ले लेते हैं बच्चों 1 हो गया बच्चों और ये हमारे पास हो गया 2 प्लस में। और यहाँ डाउन में जाएंगे बच्चों, यहाँ पे हो गया हमारे पास -1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बच्चों -2 हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू बच्चों x की वैल्यू -2.5, पहले x की वैल्यू -2.5 के तरह आएगा बच्चों। ये 1 और 1 2 और 3 के बीच में यहाँ पे आ गया ना। और y की वैल्यू है -1.875 बच्चों, यहाँ पे 2.5 आया और x की वैल्यू नीचे है -1.875, 1 से थोड़ा सा आगे 2 से थोड़ा सा पीछे बच्चों ये पॉइंट आ रहा है। देखो x की वैल्यू क्या आ रही है -2.5, ये देखो 1 1 2 2.5 ये आ गई। और y की वैल्यू -1.875, -1 से आगे 1.8 का मतलब होता है 2 से कम, ठीक है। 1.8 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये 2 से ऊपर है थोड़ा सा बच्चों, ये एक डॉट आ गया। नेक्स्ट वैल्यू बच्चों x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू 0। देखो x की वैल्यू -2 लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 1 2 और y की वैल्यू 0, ये हमारे पास बच्चों दूसरा पॉइंट आ गया सेकंड। अब x की वैल्यू बच्चों -1.5 और y की वैल्यू 0.375। पहले x की वैल्यू -1.5 ये यहाँ से इधर आ गया और y की वैल्यू 0.375 मतलब 0.5 आधे से भी कम बच्चों, यहाँ थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ये 0.5 आता है ना यहाँ पे, तकरीबन उससे कम आ गया। नेक्स्ट है बच्चों x की वैल्यू -0.5 और इसकी वैल्यू -0.375, -0.5 बच्चों यहाँ पे हो गया और -0.375, जितना ये ऊपर गए थे इतना ही हम नीचे आएंगे बच्चों। यहाँ पे -0.5 यहाँ आएगा ना और वैल्यू -0.375 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगी बच्चों, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों x0 और y0, x0 और y0 ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है बच्चों -1 और 0, x की वैल्यू बच्चों -1 और y की वैल्यू, इसको चेक कर लेते हैं पॉइंट को बच्चों, इस पॉइंट को अभी रहने दो, इसको चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1.875, x की वैल्यू बच्चों +1 और y की वैल्यू +0.875 बच्चों, यहाँ से ऊपर आएगा बच्चों, ठीक है। 2 से थोड़ा सा नीचे आएगा बच्चों, यहाँ पे आ गया। अच्छा बच्चों ये पॉइंट जो मैं कह रहा था ये ठीक है, -1 और 0, ठीक है। ये -1 और 0 ये पॉइंट यहाँ पे आता है, ठीक है। अब ये शेप ऐसे बनी, इधर भी शेप ऐसे ही बननी चाहिए थी बच्चों। अगर थोड़े से हम पॉइंट और ले लेंगे ना तो शेप तकरीबन इसी तरह बनती है, जिस तरह ये बनी है ना ऊपर ऐसे, तो सेम इसी तरह शेप बनती है। कुछ पॉइंट हमने मिसिंग किया है ना बच्चों, जिस तरह -1 और 1 के दरमियान बीच में मिसिंग की है, तो हम कुछ और पॉइंट्स लेंगे तो फिर हमारी ये शेप प्रॉपर ये बनती है बच्चों।
अच्छा बच्चों फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका भी हमने ग्राफ बनाना है। पहले वही x एक्सिस और y एक्सिस हम के लिए हमने टेबल बनाने के लिए हम ले लेते हैं x और y। अब बच्चों यहाँ पे वही वैल्यू पुट करते जाएंगे y की, और x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की आती जाएगी। ठीक है, हम करते हैं पहले पुट x इज इक्वल टू, ठीक है, 0 पुट करते हैं बच्चों। x क्या पुट करते हैं 0, x 0 पुट करते हैं तो y का हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू 5 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3। y इज इक्वल टू 5 0 का स्क्वायर बच्चों 0 हो जाएगा, 2 0 0 और माइनस 3, 5 0 0 माइनस 0 माइनस 3, तो y की वैल्यू बच्चों आ जाएगी माइनस 3 आ जाएगी। ठीक है, x अगर हमने पुट किया 0, y की वैल्यू आ गई माइनस 3 होगी बच्चों। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। दोबारा y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब बच्चों पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और माइनस 3। 5 ऐसे 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, माइनस 2 इंटू 1 ऐसी माइनस 3, 5 1 5 माइनस 2 और माइनस 3। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 5 0 हो जाएगा बच्चों। अगर हम x पुट करेंगे 1 तो y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट दोबारा y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब हम पुट कर लेते हैं बच्चों माइनस, अब हम 2 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5, x की जगह 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 माइनस 3, 20 माइनस 4 माइनस 3। ये हो जाएगा बच्चों 20 में 4 16 में 3 के 13, ये हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने पुट किया x2 पुट किया तो y हमारे पास आ गया 13 आ गया बच्चों। एक और पुट करते हैं, इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 पुट कर लेते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 और माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 और माइनस 3 ऐसी, 5 9 45 माइनस 6 और माइनस 3 बच्चों। 45 में 6 के 39, 39 में से बच्चों 6 के तो 36 आ जाएगा, 36 आ गया। y की वैल्यू 36 आ गई जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की। अब बच्चों ये प्लस वाली वैल्यू थी, अब हमने कुछ नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब बच्चों पहले माइनस 1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, 5 ऐसे माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों प्लस 1 हो गया ना, माइनस और माइनस प्लस 2, y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 माइनस 3, 7 में से 3 के बच्चों 4। अगर हम x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कुछ वैल्यूज हम यहाँ पे कर लेते हैं, और अब दोबारा फिर हम ये लिखते हैं y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 5, x जगह माइनस 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4, 20 प्लस 4 माइनस 3, 24 में से 3 गए 21 बच्चों। अगर हमने x माइनस 2 पुट किया तो आंसर आया 21। y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट करते हैं बच्चों। अब हमने x की जगह माइनस 3 पुट करना है, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह माइनस 3, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो जाएगा, और माइनस और माइनस 6 माइनस 9,
45 प्लस 6 और -3, ये हो जाएगा बच्चों 48। कितना आया? 48। एक्स की वैल्यू -3 पुट की तो y की वैल्यू 48 आ गई बच्चों। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, हमारे पास x और y की बच्चों वैल्यू आ गई। अब हम इनको प्लाट करेंगे बच्चों, ठीक है। ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई इनको हमने प्लाट करना है। हमने एक प्लेन ले लेनी है बच्चों। इस तरह ये प्लेन हो जाएगी हमारे पास। x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं और इसके ऊपर हमने बच्चों इसको प्लाट कर देना है। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं ना, हमने इनको प्लाट करना है बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। और हमारे पास बच्चों x की जो वैल्यूज़ है ना वो तो देखो कौन सी हैं, 0 1 2 3, ठीक है। x की वैल्यू तो हमारे पास 3 तक है। ये हमारे पास 0 हो गया ना, ये हम थोड़ा खुली खुली ले लेते हैं। 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 हो गया, ठीक है। अब जो y की वैल्यूज़ है ना बच्चों हमारे पास, देखो y की वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू 48 है, 48 है। तो इसको हमने 10 10 के गैप में चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा बच्चों 10 20 30 40 और 50, और नीचे आएंगे माइनस में -10 -20 -30 -40 और इसी तरह आगे ज़रूरत पड़े तो हम लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। अब पहली वैल्यू हमारे पास जो है वो कौन सी वैल्यू है बच्चों? जो फर्स्ट वैल्यू हमें गिवन है x 0 और y -3 बच्चों। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ से बच्चों यहाँ तक 5 बनता है, उससे थोड़ा सा नीचे ये हमारे पास एक पॉइंट आएगा बच्चों। x 0 और y की पावर वैल्यू -3 आ जाएगी बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट आ गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है x की वैल्यू बच्चों 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, सॉरी बच्चों ये पहला पॉइंट गलत हो गया बच्चों। x की वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने गलत प्लाट किया। x की वैल्यू y की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -3 नीचे की तरफ आएगा बच्चों, यहाँ नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला प्लाट नहीं है, ये वाला नहीं है, ये पॉइंट है बच्चों, ये वाला नहीं है हमारा, ठीक है। ये पहला पॉइंट आ गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है बच्चों x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 का मतलब यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट बच्चों x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 13, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 13, x की वैल्यू 2 हो गया बच्चों और y की वैल्यू 13, यहाँ से ऊपर जाएंगे बच्चों। ये 10 है ना, ये देखो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर ये 13 हो गया। नेक्स्ट है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 36, x की वैल्यू 3 हो गया बच्चों ये, और y की वैल्यू 36, यहाँ से ऊपर जाएंगे 36, ये 30 से ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 36 आ गए बच्चों। नेक्स्ट है -1 x की वैल्यू और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4, थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ से बच्चों। फिर x की वैल्यू बच्चों -2 और y की वैल्यू 21, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 21, ऊपर जाएगा, यहाँ 20 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा बच्चों यहाँ पे। फिर x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 48, ये बच्चों -3 हो गया और 48, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये 50 से थोड़ा सा नीचे ये आ गए बच्चों। ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब हम इनको बच्चों ज्वाइन करेंगे, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पैराबोला टाइप बन गया बच्चों, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ज़ाहिर है इसकी शेप ऐसे ही बनेगी बच्चों, ठीक हो गया। ये था हमारा फोर्थ पार्ट था बच्चों, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, प्लाट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये हमें जो कुछ फंक्शन गिवन है बच्चों, इनके ग्राफ हमने प्लाट करने हैं। पार्ट नंबर 1 से लेकर बच्चों पार्ट नंबर 7 तक तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो चलते हैं बच्चों पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ। y = 4 की पावर x बच्चों, इसका भी हमने प्लाट करना है ग्राफ। तो सबसे पहले हमने x और y की वैल्यू लेनी है, उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे x और y, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ पे x की जगह कुछ वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज़ आती जाएंगी ना। y = 4 की पावर x, पहले बच्चों पुट करते हैं
x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y आ जाएगा 4 की पावर 0। किसी चीज़ की पावर बच्चों 0 हो तो 1 की इक्वल होती है। अगर हम x 0 पुट किया तो फाइनल आंसर क्या आया, 1 आया। दोबारा y इज इक्वल टू 4 की पावर x। अब हम पुट करते हैं x की जगह 1 तो y आ जाएगा 4 और x की जगह 1 आ जाएगा 1। y इज इक्वल टू 4 की पावर 1 कितना होता है, 4। तो हमारे पास अगर x 1 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आ गई। फिर y इज इक्वल टू 4 की पावर x। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 तो y आ जाएगा 4 की पावर 2 तो y आ गया 16 बच्चों। क्या आ गया हमारे पास, y 16 आ गया। अगर हमने 2 पुट किया तो हमारे पास 16 आ गया। अब हम कुछ माइनस की पुट कर लेते हैं बच्चों वैल्यूज़। y इज इक्वल टू 4 की पावर x पुट x इज इक्वल टू -1। x की बच्चों -1 पुट करेंगे तो होगा y इज इक्वल टू 4 की पावर -1। 4 की पावर -1 का मतलब बच्चों 1/4 बच्चों, ठीक है। इसको हम 1 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा बच्चों। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 0.25 आएगा। एक वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये हमने पुट किया ना, एक हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं सामने। y इज इक्वल टू 4 की पावर x पुट x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं बच्चों। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 की पावर -2 तो y इज इक्वल टू 1/4 की पावर 2 हो जाएगा ना। तो 1/16 हो गया बच्चों। तो 1 को 16 से डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आएगा 0.062, ठीक है, 0.0625। अगर हमने पुट किया -2 तो ये आएगा 0.06, ठीक है, इतना ही बहुत है, 2 डिजिट लिख लेते हैं। अब बच्चों हम इसको प्लॉट करेंगे, इनको ये जो पॉइंट्स आए हैं हम इनको प्लॉट करेंगे, देखते हैं ग्राफ की शेप कैसी बनती है बच्चों। ये हम एक प्लेन ले लेते हैं, ये हमारे पास x प्लस हो गया और x माइनस हो गया, y प्लस और y माइनस बच्चों हो गया। x की वैल्यू लिए हमारे पास बच्चों देखो क्या है, 0, 1 और 2, ठीक है। हम ये ले लेते हैं, 0 हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास +1, ये हमारे पास +2, लेफ्ट साइड पे जाएंगे -1 और -2 बच्चों। y की सबसे बड़ी वैल्यू 16 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, ये हमारे पास हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16 हो गया बच्चों, ठीक हो गया। अब हम इनको प्लॉट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू बच्चों x की 0 और y की 1। x की वैल्यू 0 और, ठीक है, y की वैल्यू बच्चों 1 है। ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया एक। फिर x1 और y4 बच्चों, x1 और y4, x की वैल्यू 1 हो गया और y4 ये इसकी सीध में ही आ गया, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट x2 और y16, x2 बच्चों और यहाँ से ऊपर जाएंगे ये 16, इसकी सीध में जाएंगे, ये 16 आ गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 16। नेक्स्ट है x -1 और y 0.25, -1 0.25 का मतलब है बिल्कुल बच्चों थोड़ा सा ऊपर, 1 से बहुत पहले, ठीक है यहाँ पे। और नेक्स्ट है -2 और 0.06, -2 और 0.06 बिल्कुल तकरीबन लाइन के साथ ही टच हो रहा है तकरीबन, ये वाला, ठीक हो गया, यहाँ पे आ रहा है। अब जो हम आगे जाते जाएंगे तो ग्राफ बिल्कुल इसकी लाइन के साथ टच होता जाएगा। तो हमारे पास इसकी शेप क्या बन रही है, ये तकरीबन ऐसे बन रही है बच्चों, ठीक है। ये लाइन के साथ टच नहीं होगा, साथ साथ जा रहा है बच्चों, ये टच नहीं करना, ठीक है। ये हमारे पास ये ग्राफ आ रहा है, इसकी शेप ये बन रही है बच्चों। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है बच्चों, y इज इक्वल टू 5 की पावर -1, ठीक है। y इज इक्वल टू 5 पर -x है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें भी बच्चों हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, सेम उसी तरह हमने एक टेबल बना लेना बच्चों जहाँ पे x और y की वैल्यू लिखनी है। ये हमारे पास x हो जाएगा और ये हमारे पास y हो जाएगा बच्चों। अब y इज इक्वल टू x की पावर 5 की पावर -x, 5 की पावर -x बच्चों।
हम सबसे पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 करते हैं बच्चों। तो y इज इक्वल टू 5 की पावर -0 या y इज इक्वल टू 5 की पावर 0। किसी चीज़ की पावर 0 किसकी इक्वल होता है बच्चों? 1 की इक्वल होता है। 1 हो गया। x 0 पुट किया है तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 1 आ गई। अब दोबारा फिर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 की पावर -x। अब बच्चों पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 की पावर, ये माइनस ये वाला है बच्चों और एक -1 पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा y की पावर, y इज इक्वल टू 5 की पावर -1 +1। 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। अगर हम बच्चों x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, माइनस प्लस हो गया। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मतलब होता है बच्चों 5। अगर हम x 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा बच्चों। दोबारा फिर y इज इक्वल टू 5 की पावर -x, यहाँ बच्चों पुट करते हैं x इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 की पावर, ये एक माइनस ये हो गया और एक -2 पुट कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस और माइनस +2 हो गया बच्चों, तो y इज इक्वल टू 25 हो गया। y इज इक्वल टू 25। अगर हम -2 पुट करेंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा 25 आ जाएगा बच्चों। बाकी वैल्यू बच्चों हम यहाँ आगे इधर पुट कर लेते हैं। फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 की पावर -x, पुट करते हैं x इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस और -3, y इज इक्वल टू 5 की पावर 3 हो गया बच्चों। 5 की पावर 3 का मतलब होता है y इज इक्वल टू 125, ठीक है बच्चों। अगर हम -3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 125। दोबारा फिर बच्चों इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू x की पावर -1, पुट करते हैं x 5 की पावर -x बच्चों, 5 की पावर -x है ना, y इज इक्वल टू 5 की पावर -x। यहाँ बच्चों हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 की पावर ये -1 हो जाएगा। तो y की पावर -1 का मतलब होता है 1/5, ठीक है। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2 आ जाएगा बच्चों। अगर हमने 1 पुट किया तो आंसर आया 0.2। एक वैल्यू बच्चों और यहाँ आगे पुट करते हैं नीचे, फिर हमने ग्राफ बनाना है। आप ये सारी वैल्यू नीचे पुट कर सकते हो डायरेक्ट। y इज इक्वल टू 5 की पावर -x, पुट करते हैं बच्चों x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 की पावर ये माइनस ये और 2 हो गया। y इज इक्वल टू 1/5 की पावर 2, 1/25 बच्चों। तो 1/25 किसकी इक्वल होता है? 0.04, 0.04 आ गया बच्चों। ये हमारे पॉइंट्स आ गए बच्चों। अब हमने इनको प्लॉट करना है बच्चों। प्लॉट के लिए हमने प्लेन बना लेनी है, x एक्सिस और y एक्सिस हमने ले लेना है, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन में किया। ये हमारे पास बच्चों x प्लस हो गया, ये x माइनस हो गया, y प्लस और y माइनस बच्चों, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास y की वैल्यू जो है ना, देखो x की वैल्यू तो हमारे पास है 0, -1, -2, -3, ये हमारे पास 0 हो गया, खुला खुला कर तो -1 और सॉरी ये +1, +2 और +3, और लेफ्ट साइड पे जाएंगे -1, -2, -3 बच्चों, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू बच्चों हमारे पास ग्रेटर वैल्यू 125 है बच्चों, 125 है बच्चों। ये हमारा हो गया 20, ये हमारा हो गया 40, 60, 80, 100, 120 और 140 बच्चों। 20 के गैप में हम जाते हैं बच्चों। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू है बच्चों 0 और y 1। x की वैल्यू बच्चों 0 हो गया और y की वैल्यू +1 है, तो थोड़ा सा ऊपर आएगा क्योंकि ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे आ गया बच्चों पॉइंट, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x 0 और y 1 बच्चों यहाँ पे आ गया, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर। नेक्स्ट x -1 y 5, x बच्चों -1 y की पावर 5 + 5, थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये पूरा गैप 20 है ना, तो ये 5 बिल्कुल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा -1 के ऊपर। -2 और 25 बच्चों, ये -2 है और यहाँ से 25, ये 20 को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा ऊपर बच्चों आ गया, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट -3 और 125 बच्चों, -3 ये है और -125 बच्चों, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे
125, ये 120 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे बच्चों, ये 125 आ गए बच्चों, यहाँ पे ये हमारे पास 125 आ गया बच्चों। नेक्स्ट है 1 और 0.2 बच्चों, 1 के साथ, ठीक है, प्लस 1 के साथ 0.2 बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे आ गया। और नेक्स्ट है बच्चों 2 के साथ 0.04, 2 के साथ 0.04 आ गए बच्चों, ये 2 है और 0.04 तकरीबन यहाँ पे आ गए बच्चों। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये तकरीबन ग्राफ बच्चों ऐसे आ रहा है, ये इस लाइन के साथ आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया बच्चों, ये हमारे पास इस पॉइंट का ग्राफ बन गया। थर्ड पार्ट है बच्चों y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 एंड x नॉट इक्वल टू 3। x की वैल्यू बच्चों 3 नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए भी ग्राफ बनाना है। तो हम पहले यहाँ टेबल के लिए बना लेते हैं, x और y लिख लेंगे लिए, और बच्चों यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और x की और y की वैल्यू आती जाएगी बच्चों। ठीक है, हम सबसे पहले लिखते हैं y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3, पुट करते हैं बच्चों x इज इक्वल टू, हम 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर x की जगह 0 माइनस 3, तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 3 बच्चों। ठीक है, 1 को जब माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू माइनस 0.33 बच्चों, माइनस 0.33। अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो आंसर आया माइनस 0.33 आ गया बच्चों। अब हम पुट करते हैं सेकंड इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 बच्चों। अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 1 ओवर x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 3, y इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 2 बच्चों। 1 ओवर माइनस 2, 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.5 आ गया। अगर हम x पुट करेंगे 1 तो माइनस 0.5 आंसर आ गया बच्चों। सेम फिर दोबारा लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 पुट कर दिया बच्चों, x माइनस 3, पहले 0 पुट किया फिर 1 पुट किया। अब हम 2 पुट करते हैं बच्चों, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस 3, y इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 1, 1 ओवर माइनस 1 तो माइनस 1 के इक्वल होगा बच्चों। अगर हम x पुट करेंगे 2 और y आएगा माइनस 1 आ गया बच्चों। नेक्स्ट दोबारा फिर ये इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3, अभी हमने 2 पुट किया बच्चों। अब हम 3 नहीं पुट कर सकते, ठीक है, एक 3 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 3 लिखा है कि नॉट इक्वल टू 0, 3 नहीं पुट करना आपने बच्चों। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 नहीं पुट करनी। अब हम 4 पुट करते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू 1 ओवर 1, तो y 1 आ जाएगा बच्चों। अगर x हम 4 पुट करेंगे तो y हमारे पास 1 आ गया। फिर y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1 ओवर 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो y आएगा बच्चों 0.5। अगर हम पुट करेंगे 5 तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 0.2 आ गया, सॉरी 0.5 आएगा। अगर हमने 5 पुट किया तो हमारे पास आंसर आएगा, ये माइनस नहीं है बच्चों। ठीक है, 5 पुट करेंगे तो 0.5 आ गया बच्चों। अब सेम यहाँ लाइन लगा लेते हैं, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेते हैं बच्चों। फिर यही क्वेश्चन लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3। अब हम 6 पुट करते हैं बच्चों, जितनी वैल्यू ज़्यादा होंगी उससे ग्राफ सही होता है फिर। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 ओवर 6 माइनस 3, y इज इक्वल टू 1 ओवर 3 बच्चों। 1 ओवर 3 कितना आता है, 0.33 आ गया। अगर हम बच्चों 6 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0.33। फिर इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3, पुट x इज इक्वल टू 7 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 1 ओवर 7 माइनस 3, 1 ओवर 4, 1 ओवर
4, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों। जब हम 7 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। 7 पुट करेंगे तो 0.25। एक बच्चों नेगेटिव में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं बच्चों। y इज इक्वल टू 1/-1 और -3, -1/4, तो -1/4 आएगा बच्चों -0.25। जब हम -1 पुट करेंगे तो -0.25 बच्चों। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई बच्चों। अब हम इन सबको प्लाट करेंगे बच्चों, इन सारों को हमने प्लाट करना है, ठीक है। और फिर देखेंगे हमारे पास ये ग्राफ किस शेप में बनता है बच्चों, ठीक है। अब हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, प्लेन बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक्स एक्सिस और, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास x प्लस हो गया, ये x माइनस हो गया, y प्लस और y माइनस हो गया बच्चों। यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास जो x की वैल्यू है ना 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 तक जा रही हैं बच्चों। x की वैल्यू 7 तक जा रही हैं। यहाँ लिखेंगे 0 हो गया ना, ये देखो 1 एक जैसा गैप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर आएंगे इसी तरह -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह अप जाएंगे बच्चों 1, 2, 3, ठीक है। अब में देखो y की वैल्यू पहले देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 इस तरह 5 डाउन में जाएंगे बच्चों -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह आएगा। अब हम इनको प्लाट करेंगे बच्चों। अब देखो x की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 0 और y की वैल्यू है -0.33। देखो x की वैल्यू 0 है और y की जो वैल्यू है -0.33, ठीक है। y की वैल्यू -0.33 मतलब 1 से भी कम है बच्चों। ये यहाँ पे आ रहा है तकरीबन, ठीक है। 0.33 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, अच्छा इसमें बच्चों ये वाली x वाली वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ले ली, लेफ्ट साइड पे -1, 2 ले ली ना। अच्छा y वाली वैल्यू हमें सबसे ग्रेटर वैल्यू y की जो वैल्यू है ना हमारे पास बच्चों, y की सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है तकरीबन 1 है, ठीक है। इसे हम खुला लेंगे बच्चों। यहाँ पे हमने ले लेंगे 1 और यहाँ हमने ले लेना 2। ये नीचे यहाँ पे लेंगे बच्चों -1 और यहाँ पे ले लेंगे -2 बच्चों, खुला ले लिया, ठीक हो गया। अब हम इनको प्लाट करेंगे। x की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 0 और y की वैल्यू -0.33। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -0.33 बच्चों। ये 0.33 तकरीबन यहाँ पे आएगा बच्चों, ठीक है। तकरीबन यहाँ पे आएगा बच्चों। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रखना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ रही है। फिर है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -0.5 बच्चों। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -0.5, 1 का हाफ होगा बच्चों, 1 का हाफ तकरीबन ये आ रहा है। फिर बच्चों x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 हो गया और y की वैल्यू -1, ये हमारे पास बच्चों पॉइंट हो गया। फिर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 ये हो गया और y की वैल्यू 1 बच्चों, ये यहाँ पे आ गया पॉइंट। फिर 5 और 0.5, ये 5 है और 0.5 बच्चों 1 का हाफ हो गया तकरीबन, ये 0.5 ये हो गया। 6 और 0.33, 6 और 0.33 बिल्कुल उससे कम हो गया बच्चों। और 7 के साथ बच्चों 0.25 और डाउन हो जाएगा, ये तकरीबन यहाँ पे आ गया। और इधर बच्चों -1 के पास साथ -0.25, ये -1 के साथ -0.25 तकरीबन ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब ये बच्चों 3 की वैल्यू जो है ना वो नहीं लेनी थी ना, ठीक है। मतलब 3 नहीं लेना था, ये 3 है ना, ये वाली वैल्यू नहीं लेनी थी, ये वाला हमारा, इसलिए यहाँ पे कट आएगा ग्राफ, ठीक है। एक ग्राफ इससे राइट साइड भी होगा, एक इससे लेफ्ट साइड भी होगा बच्चों। इनको हम ज्वाइन करेंगे, ये हमारा ग्राफ जो है ये तकरीबन ऐसे होता ये तकरीबन इसके साथ बच्चों जाएगा ऐसे, ठीक है। 3 नहीं लेना, इसके साथ तक आएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा बच्चों। एक ग्राफ ये आ रहा है और दूसरा ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों, इसी तरह यहाँ पे, और इसी तरह आता जाएगा बच्चों यहाँ पे
तरह आ जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। इसको टच नहीं करेगा, ये वाली लाइन जो है ना 3 वाली, एक्स नॉट इक्वल टू 3, इसको टच नहीं करेगा, इसके साथ साथ आता रहेगा बच्चों, ठीक है। ये ग्राफ दो पोर्शन में इसलिए है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 3 था ना, इसलिए यहाँ पे ग्राफ नहीं आएगा बच्चों, दो पार्ट में इसलिए डिवाइड हुआ बच्चों ग्राफ। फोर्थ पार्ट है बच्चों y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 3 और x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी बच्चों x का वैल्यू जो है वो 0 हमने नहीं लेनी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो ग्राफ जब बनेगा तो दो पोर्शन में बनेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ हम लेते हैं एक x ले लेते हैं, हम यहाँ y ले लेते हैं। यहाँ बारी बारी बच्चों वैल्यू पुट कर लेते हैं। x 0 नहीं लेना बच्चों, x 0 नहीं लेना, ठीक हो गया। यहाँ हम करते हैं y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 3। हमने 0 नहीं लेना है तो हम पुट कर देते हैं 1 से, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 बाई 1 प्लस 3, 2 बाई 1 2 होता है, 2 प्लस 3, तो y हमारे पास बच्चों 5 आ जाएगा। x हमने 1 पुट किया तो y हमारे पास 5 आ गया, एक पॉइंट आ गया। दोबारा फिर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 3 बच्चों। अब हम 2 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y आ जाएगा हमारे पास बच्चों 2 बाई 2, x की जगह 2 लिख देंगे, प्लस 3, 2 2 से काट गया 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू बच्चों 4 आ गया बच्चों, ठीक है। अगर हम x2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 4 आ गया बच्चों। सेम दोबारा यही इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 3। अब बच्चों हम पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 2 बाई 3 और प्लस 3, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे 2 बाई 3 करके और फिर प्लस 3 ऐड करेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम ले लो ना इस तरह, 2 1 ज़ा 2 प्लस 9, y इज इक्वल टू 11 बाई 3, तो इसको जब पॉइंट्स में करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.67। अगर हमने बच्चों x की वैल्यू 3 ली तो हमारे पास आंसर आया 3.67। y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 3, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 बाई 4 प्लस 3, 2 बाई 4 बच्चों होता है 0.5 प्लस 3, तो इनको ऐड करेंगे तो 3.5। कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। अगर हमने बच्चों 4 किया तो 3.5 आ गई। y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 3, पुट 5 करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5, 2 बाई 5 प्लस 3। इनका बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, 5 एलसीएम आएगा ना, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 3 ज़ा 15, 17 बाई 5, तो 17 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर हमने 5 पुट किया तो 3.4 आ गया बच्चों। कुछ वैल्यू तो आप नेगेटिव भी बच्चों पुट कर लेते हैं, ये पॉजिटिव वाली पुट की थी, अब हम नेगेटिव वाली पुट करते हैं इसी क्वेश्चन में। y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 3 बच्चों। अब हम -1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, तो y आएगा 2 बाई -1 प्लस 3, ये -2 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर -1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। फिर y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 3, पुट करते हैं बच्चों x की जगह हम -2, y इज इक्वल टू 2 बाई -2 प्लस 3, 2 2 से काट गया, -1 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर हमने बच्चों -2 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। फिर y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 3, पुट करते हैं x इज इक्वल टू -3, हमारे पास आंसर का y इज इक्वल टू 2 बाई -3 प्लस 3, ये हो जाएगा -2 बाई 3 प्लस 3 बाई 1। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, 3 एलसीएम ये हो जाएगा -2 प्लस 9, 7 बाई 3, तो हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू 2.33, ठीक है। अगर हमने पुट किया बच्चों -3, आंसर आएगा 2.33। फिर y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 3, हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू
-4, y इज इक्वल टू 2 बाय -4 + 3, y इज इक्वल टू -0.5 + 3, तो y इज इक्वल टू बच्चों 2.5 आएगा। अगर हमने पुट किया -4, आंसर आएगा 2.5। एक और वैल्यू बच्चों पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन यही लिखते हैं, y इज इक्वल टू 2 बाय x + 3, पुट करते हैं x इज इक्वल टू -5, 2 बाय -5 + 3, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 बाय 5 + 3 बाय 1। एलसीएम लेंगे 5 इसको मल्टीप्लाई कर, तो -2 + 15, 13 बाय 5, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2.6 आ जाएगा बच्चों। -5 पुट करेंगे 2.6। ये हमारे पास बच्चों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने इनको करना है बच्चों, प्लॉट करना है, ठीक है, इनको हमने प्लॉट करना है। तो चलते हैं बच्चों ग्राफ के ऊपर। पहले हम बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब बच्चों हम इनको प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, -1, -2, -3, -4 और -5। अब जाएंगे बच्चों यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, डाउन आएंगे इसी तरह -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी जो ग्राफ होगा ना बच्चों, दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं लेनी, ठीक है, नहीं ली थी ना क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ पे भी ग्राफ दो पार्ट्स में डिवाइड होगा बच्चों। अब हमने सबसे पहले प्लॉट करना है बच्चों, x की वैल्यू 1, y 5, x1 और y 5 बच्चों, x1 ये हो गया और y की वैल्यू 5 बच्चों, यहाँ से अप चला जाएगा ना, यहाँ से सीधा जाते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, यहाँ से सीधा जाएंगे, ये 5 आ गया बच्चों। ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा बच्चों, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5 बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है x2 y 4, x2 और y की 4, ये बच्चों x2 आ गया, यहाँ से ऊपर जाएंगे 4, 1, 2, 3 और 4, ये हमारे पास बच्चों सेकेंड पॉइंट आ गया, हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ गया। x की वैल्यू बच्चों 3 और y की वैल्यू 3.67, x की वैल्यू 3 है और 3.67, यहाँ से ऊपर जाएंगे 3.67, 1, 2, 3, 3.67 तकरीबन हाफ से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ये 3.67 आ गया। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3.5, ये x की वैल्यू 4 और 3.5, जो 1, 2, 3 और तकरीबन 0.5 यहाँ पे आ रहा है। x की वैल्यू 5 और 3.4, 5 और 3.4, 1, 2, 3 और थोड़ा सा ऊपर चल जाएंगे बच्चों, ये 3.4 हो गए। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गए बच्चों, और हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ग्राफ तकरीबन इस शेप में जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ से इस तरह ऊपर जाएगा, ये तकरीबन हमारे पास ये शेप बन रही है, ये हमारे पास ये शेप बन रही है इधर। अभी यहाँ पे आगे यहाँ तक पुट गया, माइनस वाली पुट करते हैं, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, ये -1 और y की वैल्यू 1, ये बच्चों ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू x -2 और y 2, ये बच्चों -2 और 2 इसकी सीध में आएगा, ये पॉइंट आ गया। -3 और 2.33, -3 और 2.33 बच्चों, ये -3 है ना, 2.33, ये 2 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे बच्चों, 2.33, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर है बच्चों -4 और 2.5, ये -4 हो गया और 2.5, यहाँ से ऊपर जाएंगे, देखो 1 1 2.5 तकरीबन ये आ गया बच्चों, 2.5 आ गया। फिर -5 और 2.6, -5 ये है और 2.65 से ऊपर आ गए बच्चों, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, तकरीबन हमारे पास बच्चों ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये टच नहीं करेगा इसको, ठीक हो गया, ये हमारे पास तकरीबन ग्राफ ये बन गया। ठीक है, ये 0 को टच नहीं करेगा, दो ग्राफ है, 0 नॉट, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 था ना, इसलिए 0 के साथ टच नहीं करेगा, एक 0 से राइट बनेगा और एक 0 से लेफ्ट बनेगा बच्चों, ये हमारे पास दो ग्राफ बनेंगे बच्चों इसके।
फिफ्थ पार्ट है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 बच्चों, ठीक है। इसमें भी हमने ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हमने टेबल एक बना लेते हैं जहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिखनी है x और y की बच्चों। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 अंडर रूट की वैल्यू होती है, ठीक हो गया। हम यहाँ पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y क्या आ जाएगा 0 की पावर 1/2, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी बच्चों। अगर x हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक पॉइंट आ गया। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 था। अब हम पुट करते हैं बच्चों x इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 1/2। 1 की पावर 1/2 का मतलब 1 का अंडर रूट लेंगे बच्चों, तो 1 का अंडर रूट 1 ही आता है। अगर हम 1 पुट करेंगे x, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ गया बच्चों। अब फिर हम इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 पुट x इज इक्वल टू 2 करते हैं, तो y इज इक्वल टू ये समझो 2 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है 2 का अंडर रूट, ये समझो इसका मतलब क्या हुआ 2 का अंडर रूट। तो 2 का अंडर रूट किसकी इक्वल होता है बच्चों, जब 2 का अंडर रूट लेंगे तो 1.41 आएगा, 1.41। x की वैल्यू 2 लेंगे तो 1.41 आंसर आ गया। फिर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 पुट x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू इधर 2 है ना, ठीक है। x की 3 पुट कर दिया पावर 1/2, मतलब 3 का अंडर रूट। 3 की पावर 1/2 का मतलब है 3 का आपने अंडर रूट ले लेना है, तो ये आ जाएगा 1.732। 3 पुट करेंगे तो 1.732। अब हम बच्चों इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 पुट x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 की पावर 1/2। तो 4 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों 2 होता है। 4 का अंडर रूट कितना होता है 1/2 अंडर रूट होता है ना। अगर हमने पुट किया बच्चों 4, तो आंसर आया 2। अब हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 पुट x इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 की पावर 1/2, मतलब 5 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 2.33। अगर हम 5 पुट करेंगे तो 2.33 आ गया। y इज इक्वल टू अगला आखिरी पॉइंट x की पावर 1/2, नेगेटिव वाली नहीं पुट करते बच्चों, नेगेटिव का अंडर रूट नहीं होता ना, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 की पावर 1/2। y इज इक्वल टू 6 का अंडर रूट अब लेंगे बच्चों, हमारे पास आएगा 2.44, 2.45 भी कह सकते हो, ठीक है। अगर हम 6 पुट करेंगे तो 2.45 आ गया बच्चों, 2.45 आ गया, ठीक है। अभी हम इनको प्लॉट करेंगे बच्चों, चलते हैं बच्चों प्लॉट करते हैं। हमने x एक्सिस ले लेना है, यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ बच्चों खुला खुला लेते हैं 1, ये 2 और 3, ठीक है। राइट और लेफ्ट का गैप इक्वल होना चाहिए, अप एंड डाउन का गैप इक्वल होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे लेंगे -1 -2 और -3 बच्चों। अब हम इनको प्लॉट करेंगे बच्चों। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x0 और y0 बच्चों, x0 और y0 ये हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर x1 और y1 बच्चों, x1 और y1 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है बच्चों x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1.41, ये x की वैल्यू 2 होगी, 1 की वैल्यू y की वैल्यू 1.41, 1 पॉइंट तकरीबन ये, ठीक है 1.4 ये तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आ रहा है बच्चों, ठीक है। 1.5 इधर बनता है, उससे पीछे आ जाएगा। नेक्स्ट है 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1.7, ये 3 हो गया बच्चों, और 1.7, 1.5 इधर आ रहा है, 6 और तकरीबन 7 ये आ रहा है। फिर बच्चों 4 और 2, x 4 है और y की वैल्यू 2, ये 4 और y की वैल्यू यहाँ से सीधा जाएगा 2 बच्चों, ये आ गया। फिर 5 और 2.33, ये 5 है बच्चों और 2.33 तकरीबन यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और 6 और 2.45 बच्चों, 6 और 2.45 तकरीबन यहाँ पे आ रहे बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास तकरीबन ग्राफ की शेप इस तरह की बन रही है बच्चों, ठीक है। ये तकरीबन ग्राफ बन रहा है ये, ठीक है।
ये था हमारे पास बच्चों, ठीक है, 5th पार्ट था बच्चों। 6th पार्ट है बच्चों, y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3 बच्चों। यहाँ पे भी ग्राफ बनाना है तो हमने पहले टेबल के लिए x और y लिखेंगे बच्चों, सेम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। y इज इक्वल टू 3x की पावर, अब 1/3 है बच्चों, 1/3 हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 और यहाँ लिखेंगे 0 की पावर 1/3, तो y इज इक्वल टू 3, 0 की पावर कुछ भी हो बच्चों 0 होता है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब अगर हम x 0 पुट करेंगे तो y भी हमारा आंसर आएगा 0 आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट दोबारा फिर y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट बच्चों लेना हमने, तो हमने पुट करना है पुट x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 3x की पावर 1 लिखेंगे, 1 की पावर 1/3, y इज इक्वल टू 3, 1 की पावर बच्चों जो भी हो ले तो 1 ही आता है, 1 का जो भी मर्जी रूट लें, 1/3 का मतलब क्यूब रूट, तो 1 ही आएगा, तो y इज इक्वल टू 3 आएगा फिर, ठीक है। अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3। फिर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3, पुट करते हैं x की 2 वैल्यू, ये देखिए y इज इक्वल टू 3 और 2 की पावर 1/3 बच्चों, y इज इक्वल टू, इस बच्चों पूरे को सॉल्व करेंगे 2 की क्यूब रूट लेके और 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 3.78, ठीक है। हमारे पास 2 पुट करेंगे तो 3.78, पूरे को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 और 3 की पावर 1/3, ये बच्चों हम कैलकुलेटर पे लेंगे, लिखेंगे 3 की पावर 1/3 और फिर उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो फाइनल आंसर आएगा 4.32, ठीक है। 3 पुट करेंगे तो 4.32 आंसर आ गया। नेक्स्ट दोबारा y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3 हो गया बच्चों, पुट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3 और हम लिखेंगे 4 की पावर 1/3, तो इस सारे को जब फाइनल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.76, 4.76, हमने 4 पुट किया तो 4.76। अब बच्चों हम थोड़ी सी माइनस की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, यहाँ आगे ही लाइन लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमने कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3, अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा 3 इंटू -1 की पावर 1/3, तो -1 की पावर जो भी होगा बच्चों -1 ही होगा, तो ये -3 आ गया। अगर हम -1 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास -3 आ जाएगा। फिर बच्चों हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3, 3 और x की पावर अब हम पुट करते हैं -2। अब बच्चों कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे ना 3 ब्रैकेट में -2 और पावर 1/3 हम इस तरह कर लेंगे, -3.78 आंसर आ जाएगा। अगर हम लिखेंगे -2 तो -3.78, फिर y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3, पुट x इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू 3 और -3 की पावर 1/3, 3 और -3 की पावर 1/3 बच्चों होता है -4.32, -4.3, इस सारे को हम सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो -4.32 आ जाएगा। अगर हम -3 पुट करेंगे तो -4.32 बच्चों आंसर आ गया। एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3। बच्चों आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4, -4, ठीक है, ये -4, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -4.76। अगर -4 पुट करेंगे तो -4.76 आ गए बच्चों। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए बच्चों। अब हम इनको करना है, प्लॉट करना है बच्चों। अब बच्चों हम इनको प्लॉट करते हैं। प्लेन बना ली हमने, एक्स एक्स से वाई एक्स से ले ली, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 राइट पे और नेगेटिव इधर ले लिए, ठीक है। अब हम फर्स्ट वैल्यू बच्चों प्लॉट करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या है
ज़ीरो है बच्चों, एक्स वैल्यू ज़ीरो और वाई की वैल्यू ज़ीरो आ गई बच्चों, ठीक है। एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो हमारे पास ये आ गया बच्चों, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट है बच्चों एक्स, ठीक है। एक्स हमारे पास कितना है, 1 है और वाई है 3 है बच्चों। एक्स 1 है और वाई हमारे पास 3 आ गया। एक्स 1 हो गया बच्चों और वाई की वैल्यू 3, यहाँ से आप जाएंगे, देखो ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया, ये हमारे पास, ठीक है। पहला एक ये आ गया 0 0 और एक हमारे पास बच्चों ये आ गया। नेक्स्ट है एक्स की वैल्यू बच्चों 2 है और वाई की 3.78, ये 2 है और 3.78, यहाँ से ऊपर जाएंगे 3.78, ये हो गया 1 2 3.78 तकरीबन ये आ गया बच्चों। नेक्स्ट 4 और 3 है और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू है 4.32, y की वैल्यू 4.32, ये 4 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा बच्चों, ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा। फिर x की वैल्यू बच्चों 4 है और y की वैल्यू 4.76, 1 2 3 4.76 तकरीबन ये आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ गए पॉइंट्स। फिर बच्चों x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3, ये -1 और ये देखो -1 -2 और -3, ठीक है। यहाँ से नीचे आएंगे, ये -1 ये हो गया और -3 बच्चों ये आ गया, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर है -2 और y की वैल्यू है -3.78, -3.78 तकरीबन ये आ रहा है बच्चों, ठीक है, -4 से पीछे। फिर -3 और -4.42, -3 और -4.42, फिर बच्चों -4 और -4.76 ये तकरीबन आ रहा है, ठीक है, ये तकरीबन ये आ रहा है बच्चों। अब हम इनको प्लॉट करेंगे बच्चों, ये ऐसे, ठीक है, ये और तकरीबन इस तरह की बन रहा है, एस टाइप बना रहा है बच्चों, ये तकरीबन एस टाइप बना रहा है, ठीक है। जब प्रॉपर ग्राफ के ऊपर करेंगे तो प्रॉपर सही शेप बनेगी, ठीक है। ये हमारा इस पार्ट का बच्चों ग्राफ आ गया। लास्ट पार्ट है बच्चों y इज इक्वल टू 2x की पावर -2, 2x की पावर -2 बच्चों, ठीक है। इसका भी हमने ग्राफ बनाना है, या हम ले लेते हैं x एक्सेस और x और y ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं बच्चों, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2/x की पावर 2 बच्चों, ठीक है। x की पावर -2 नीचे आ जाएगा, पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें यहाँ पे, ठीक है, 1 पुट करते हैं बच्चों, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 2/1 का होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 2 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया बच्चों, y 2 आ गया, ठीक है। अगर हमने x 1 पुट किया तो y हमारे पास 2 आ गया बच्चों। दोबारा फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2/2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास y आएगा 2/4 0.5, अगर हमने 2 पुट किया तो 0.5 आ गया। फिर इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर, पुट x इज इक्वल टू 3 करते हैं बच्चों, तो y इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर 2/9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.22 आ गया बच्चों। अगर हमने 3 पुट किया तो 0.22 आ जाएगा। अब दोबारा बच्चों लिखेंगे y इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर, अब हम 0.5 पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2/0.5 का होल स्क्वायर, तो इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। क्या आएगा फाइनल आंसर 8। अगर हमने 0.5 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8। अब हम नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करते हैं, 2/x स्क्वायर, पुट x इज इक्वल टू -0.5, 2/-0.5 का होल स्क्वायर, तो इसका भी बच्चों वही आंसर आएगा, y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अगर हम -0.5 भी पुट करेंगे तो तब भी आंसर हमारे पास बच्चों 8 आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, फिर
y इज इक्वल टू 2/x²। अब हम पुट करते हैं बच्चों x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 2/-1 का होल स्क्वायर। 2/1 तो y हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर हम -1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों। फिर y इज इक्वल टू 2/x²। पुट करते हैं x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 2/-2 का होल स्क्वायर। 2/4 तो y इज इक्वल टू 0.5। अगर हम -2 पुट करेंगे तो 0.5। फिर बच्चों y इज इक्वल टू 2/x²। पुट x इज इक्वल टू -3 करते हैं, y इज इक्वल टू 2/-3 का होल स्क्वायर। 2/9 तो हमारे पास आंसर आएगा 0.22 बच्चों। अगर हम 2 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.22 आगे बच्चों। ये हमारे पॉइंट्स आगे बच्चों। अब हम इनको करेंगे प्लॉट। चलते हैं बच्चों, ग्राफ बनाते हैं। x की सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों 3 है ना, हम यहाँ खुला खुला लेते हैं। 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3। इधर -1, -2 और -3 बच्चों। y की सबसे ग्रेटर वैल्यू 8 है। यहाँ ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारे पास बच्चों 8 हो गया। ठीक है, इस तरह नीचे आएगा तो -1, -2। ठीक है, अब हमने बच्चों प्लॉट करना है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1 है और y की वैल्यू 2 है बच्चों। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये हमारे पास एक बच्चों पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0.5, 2 और 0.5 बच्चों हमारे पास ये आ गया। फिर 3 और 0.22 बच्चों, ये 3 और 0.22 तकरीबन ये वैल्यू आ गई बच्चों। फिर है 0.5 और 8, 0.5 हाफ हो गया ना, और यहाँ और 8 है बच्चों। ये 8 सबसे ऊपर चला जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये आएगा ये हमारे पास। ठीक है, और अब बच्चों हैं यहाँ पे -0.5 और 8। -0.5 बच्चों इस साइड पे आएगा और 8 इसी की सीध में आएगा यहाँ पे। फिर है बच्चों -1 और 2, ये -1 है और ये हमारे पास 2 आ गया। फिर -3 और 0.22। फिर है बच्चों -2 और 0.5, ये -2 और 0.5 ये आ गया। और -3 और 0.22 ये तकरीबन ये आ गया बच्चों। जब हम इनको बच्चों ज्वाइन करेंगे हमारे पास ये तकरीबन ग्राफ ये बच्चों ऐसे जा रहा है और दूसरा ग्राफ बच्चों यहाँ से आ रहा है और ये ऐसे जाए। 2 पार्ट्स में बनना है बच्चों। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 10.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी।